भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए धर्म का उपयोग कर रही है। देश को आपस में लड़ाया जा रहा है। देश को आजाद करने में भी सभी संप्रदाय की भूमिका थी। लोक चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बैठक संपन्न। पूर्व विधायक निवास में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खुरई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। इस दौरान बीना विधायक निर्मला स्प्रे ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में किए वादे व घोषणाएं पूरी नहीं की है। आम जनता से छलावा किया है। कार्यकर्ताओं के दम पर हम फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई झूठे केसों व प्रशासन के माध्यम से लोगों पर दबाव बनाकर विपक्ष को नष्ट कर रही है। हमें सजग होकर कार्य करना होगा। पूर्व सांसद डॉक्टर आनंद अहिरवार ने कहा कि भाजपा घोटाले की सरकार है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्यदार बातों से सभी को प्रभावित करती है। आज देश हर क्षेत्र में बिछड़ रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर रहना है और हम चुनाव जीतेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष एन शाकिर खान ने मंच संचालन किया व कहा कि भाजपा देश को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष राकेश दुबे ने कहा कि कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं भी दावेदारी कर रहा हूं, पर शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी जिस किसी के लिए भी बनाएगा उसे जिताने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे अन्नू भैया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी दिलाई है, जो वादे किए हैं, उनको 3 महीने सरकार हो गई, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। 3 महीने और बाकी है चुनाव में। 3-6 महीनों में मुझे लगता है कोई वादा करेंगे। जो किसानों से वादा किया था 2700 क्विंटल में गेहूँ खरीदेंगे, और इस सरकार ने पहली कैबिनेट में निर्णय लिया कि किसानों से हम 2275 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे। मतलब पहली झूठ, पहली मोदी गारंटी फेल होगी। इसी तरीके से 3 अरब महिलाओं को हम लाडली बहनों को देंगे, उसमें भी सरकार कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही। साथ ही गैस 450 में देना थी, वो भी नहीं दे रही। इस तरीके से पेंशन बढ़ाना, गरीबों की मदद करना, आवास देना, कोई काम सरकार नहीं करने वाली। मोदी की गारंटी पूरी तरह से झूठ साबित हो रही है। ये बात हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे। रणनीति बनाना एक अलग विषय है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना एक अलग बात है। देखने में आ रहा कि जो कांग्रेस रणनीति बनाती है, लेकिन उसको फील्ड में नहीं ले जा पाती। पिछले कई वर्षों से हम लोग भी देख रहे हैं कि ना तो आप ठीक से विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, जो कमियां हैं उनको ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपके जो कार्यकर्ता है वो ठीक से उसको उतना पोलाइटली उसको मैनेज कर पा रहे हैं। इसको कैसे जीतेंगे? हम लोग पूरी तरह से रणनीति बनाने के लिए आए हैं। बात यही है कि भाजपा हर तरह से साम दाम दंड का प्रयोग कर रही है। पैसे से मीडिया को खरीद रही है, यहाँ तक कि मीडिया को भी वो लोग मैनेज करने का प्रयास करते हैं। हम जो बातें करते हैं उनको दबा दी जाती है, उनको जनता तक दिखाया नहीं जाता है। उस बात का भी मतलब लोग प्रलोभन दिया जाता है, और जो कार्यकर्ता को बोलता है तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है। अब इस लोग संघर्ष के लिए हम लोग पार्टी तैयार है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जितने भी लोग हैं, सब लोग संघर्ष के लिए तैयार है, और इस बार पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। उसका दुष्प्रचार लगातार करते रहे लोग कि कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया। और जबकि हमने किया था, अब 2 साल रहते तो 2 लाख कर्जा माफ कर देते। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी दिलाई है। अब हम यही किसानों को याद दिला रहे हैं कि भाई मोदी की गारंटी कहाँ गई जो 2700 रुपये में आप किसानों को यही नहीं करेंगे। याद दिलाएंगे, लोग भी जाएंगे, जनता को समझ में आएगी, इसलिए समझ जाएंगे। देखने में ये आ रहा है कि आपके बूथ में बैठने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिल पाते। बिल्कुल हमारी बूथ में हमारी पूरी तैयारी है, हमारी झगड़े की तैयारी है। हर बूथ में हमारा कार्यकर्ता बैठेगा, और हमारे बूथ के साथ साथ हमारी आम जनता खुद चुनाव लड़ेगी इस बार।